So we have read up to here that uh, about the whales and its babies and what it eats and up to less fresh water. We have read up to here, and now we will start our next paragraph. Whales use their lungs to breathe in air just as we do. Whales ब्रीदिंग के लिए लंग्स का यूज़ करती है जैसे ह्यूमन बींग करते हैं. दे कैम अप टू द सरफेस ऑफ द ओशन टू ब्रीथ. ओके, उनको ओशन की सरफेस पे आना पड़ता है ना, ऊपर आना पड़ता है. व्हेन दे स्विम्स अंडर द वाटर और वेन एवर दे वॉन्ट टू ब्रीथ दे हैव टू कम ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन. ओशन की सरफेस पे ऊपर आकर के उन्हें ब्रीथ करना पड़ता है और वो करती हैं. समटाइम्स a whale swims up to the surface of the water with just a part of its beak sticking out. So कभी कभी जो whales होती है ना, अंडर द वाटर स्विम नहीं करके जो ओशन का सरफेस होता है उस पर स्विम करती है और ऐसा लगता है कि उसकी जो बेक है वो वहाँ से चिपकी हुई नज़र आती है हमें. इट मीन्स वो उसके सरफेस पर, ओशन के सरफेस पर स्विम करती है with sticking out its back. Whales don't have noses like us. हमारी तरह इनकी नोज़ नहीं होती है. Instead, यहाँ पर जो instead का मतलब है इसके बजाय या इसके अलावा, they have a blue hole on the top of their heads. एक ब्लो होल होता है जिसमें से एयर पास होती है उनकी हेड पर, टॉप ऑफ द हेड्स पर. समटाइम्स व्हेन अ whale breathes air out of its blowhole, it is seen as a spray or mist called a spout. Okay, sometimes when a whale breathes, जब कभी कभी जब whale breathe करती है, ब्रीथ करने के बाद में उसको सरफेस पे आना पड़ता है, तो जब वो अपने ब्लो होल से एयर को आउट करती है, ठीक है ना, तो ऐसा लगता है कि उसने कुछ स्प्रे किया है या थोड़ा सा वहाँ पर कुछ धुंधला सा कुछ छा गया है और उसे स्पाउट कहते हैं. उसकी जो नोज़, मैं अपनी लैंग्वेज में बोल सकती हूँ, उसकी जो नोज़ होती है जिसको हम ब्लो होल कहते हैं, उसमें से एक स्प्रे हो, पानी वाटर जो होता है ना वो स्प्रे होता है ऐसे फव्वारे टाइप का. आप देखना कभी. ब्लो होल्स आर सराउंडेड, और ये मतलब इसको इट कैन बी सीन फ्रॉम मैनी माइल्स अवे. और जब वो इस तरीके से स्पाउट करती है ना, तो ये स्पाउट कहीं बहुत मीलों दूर से भी हम उसको देख सकते हैं. आप देख सकते हो, आप पिक्चर में भी अपने जो चैप्टर 2 में जो पिक है उसमें भी दिखा रखा है. फर्स्ट पेज पर, पेज नंबर 11 पे आप देख सकते हो उस चीज़ को. ब्लो होल्स आर सराउंडेड बाय मसल्स दैट कीप द होल क्लोज्ड व्हेन द वेल इज़ अंडर वाटर, है ना. ये जो ब्लो होल्स हैं इसके, ये मसल्स से सराउंडेड होते हैं, इसके आसपास मसल्स होती है. वेन एवर द वेल इज़ अंडर द वाटर, जब भी वेल वाटर के अंदर होती है, ठीक है ना, तो ये क्लोज हो जाते हैं. एंड ओपन इट व्हेन द एनिमल इज़ एट द सरफेस एंड नीड्स टू ब्रीथ. और जब ये वेल ओशन के सरफेस पे होती है और इसे जब ब्रीथ करना होता है तो ये ओपन हो जाते हैं. इट मीन्स जो ब्लो होल्स होते हैं वो मसल से सराउंडेड होते हैं. ओके. Some whales have 2 blowholes next to each other and others have only 1. Okay, कुछ जो whales होती हैं उनके instead of 1 they have 2 blowholes. उनके 2 blowholes होते हैं जो एक दूसरे के नेक्स्ट में होते हैं. बाकी सारी whales के only 1 blowhole होता है. Some whales can only hold their breath for a few minutes before coming up for air. कुछ जो वेल्स होती है ना, ठीक है, वो कुछ वेल्स जो होती हैं वो अपनी ब्रीथ को ओनली फ्यू मिनट्स के लिए होल्ड कर सकती है अंडर द वाटर, और फिर उन्हें बाहर आना ही पड़ता है, यानी सरफेस पे आना पड़ता है ओशन की ब्रीथ करने के लिए. वाइल अदर वेल्स कैन होल्ड देयर ब्रीथ फॉर अप टू 90 मिनट्स और मोर. जबकि अदर वेल्स जो होती हैं, दूसरी जो वेल्स होती हैं, वो 90 मिनट्स तक अपने ब्रेथ को होल्ड करके रख सकती हैं अंडर द वाटर.
और फिर वो सरफेस पे आ सकती हैं ब्रीथ करने के लिए। ब्रीदिंग के लिए हमेशा इन्हें सरफेस पे आना ही पड़ेगा। आप मुझसे अच्छे ज़्यादा जानते हो, देखते ही रहते हो आप ये सब। Whales never fall completely asleep as they need to come up for air, है ना। वेल्स जो होती है ना, वो कभी भी पूरी तरह से नहीं सोती हैं, कभी भी नींद नहीं आती, कभी भी पूरा मतलब कम्प्लीटली वो नहीं सो पाती हैं, नहीं सोती हैं, नींद नहीं निकालती हैं, क्योंकि उन्हें ब्रीथ करने के लिए कहाँ पर आना पड़ता है, सरफेस पे आना पड़ता है। अदरवाइज दे माइट बी ड्रॉन एंड डाई, नहीं तो वो डूब भी सकती हैं और मर भी सकती हैं। सो they do not sleep completely, they never sleep completely. Next, when whale is resting, half of its brain shuts down while the other half remains alert. जब वेल रेस्ट करती हैं तो इनका हाफ ब्रेन शट डाउन रहता है और हाफ जो ब्रेन होता है वो अलर्ट रहता है। मतलब कम्प्लीटली ये नींद नहीं ले पाती हैं, हाफ जो ब्रेन शट रहेगा यानी बंद रहेगा, क्लोज हो रहेगा, और हाफ जो अलर्ट रहेगा। अलर्ट इसीलिए रहता है ताकि जैसे ही इनके माइंड में स्ट्राइक हो कि इन्हें ब्रीदिंग की ज़रूरत है तो ये ओशन की सरफेस पे आ सकें। इट नोज व्हेन इट नीड्स ऑक्सीजन, सो इट कम्स अप एट वंस टू टेक इन अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। तो जो ब्रेन अलर्ट रहता है ना, वो उसे मतलब कि पता रहता है कि कब उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मीन्स ब्रीदिंग की ज़रूरत है, तो वो एट वंस यानी तभी ओशन की सरफेस पे आए और फ्रेश एयर ले। बिकॉज दे डू नॉट टेक ब्रीथ अंडर द वाटर, दे हैव टू कम ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। Next, the blue whale makes a very loud sound that can be heard 848 kilometers away. ब्लू व्हेल जो साउंड प्रोड्यूस करती है इतना लाउड होता है कि नियर अबाउट 848 किलोमीटर्स तक के एरिया तक सुना जा सकता है। इट इज़ मच लाउडर देन द साउंड ऑफ अ जेट प्लेन टेकिंग ऑफ। ये तो जो एक जेट प्लेन का साउंड होता है जब वो टेकिंग ऑफ होता है या टेक ऑफ होने के लिए करता है, उससे भी बड़ा, उससे भी लाउडर है, मीन्स उससे भी ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस करती है वेल, जेट प्लेन से भी। इट इज़ द लाउडेस्ट साउंड मेड बाय एनी लिविंग क्रिएचर। कोई भी लिविंग क्रिएचर जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसमें सबसे लाउडेस्ट साउंड वेल प्रोड्यूस करती है। It is sad that hunters still catch and kill these gentle giants. इसको gentle giants क्यों कहा जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया है ना, क्योंकि ये किसी को हार्म नहीं करती, स्पेशल ह्यूमन बीइंग को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये अगर किसी शिप को भी अगर अटैक करेगी तो कब करेगी, हिट कब करेगी अपनी टेल से, जब इसे लगेगा कि इसके बेबी डेंजर में है। और यू नो दैट मॉम चाहे कोई भी हो, वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे वो लिविंग क्रिएचर्स जो क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स हैं, वो हो, अपने बच्चों की देखभाल के लिए मॉम कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि हंटर्स, यू नो द मीनिंग ऑफ हंटर्स, शिकारी लोग, ठीक है ना, अभी भी इसको पकड़ के और इस जेंटल जेंट्स को मार रहे हैं, ये अभी भी इसका शिकार करते हैं। दे यूज़ the oil from its body for cooking, making candles and other things। और इसको किल करके इसकी बॉडी का जो ऑयल होता है उसको यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, कैंडल्स बनाने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। इट इज़ सो सैड दैट कि आज मीन्स इन दिस टाइम हमारे पास में इस तरह के स्पेशल क्रिएचर्स बहुत कम हैं, देखने को ही नहीं मिलते हैं। डायनासोर्स चले गए, इवन आपने देखा होगा हमारी हमिंग बर्ड्स हमें कहीं नज़र ही नहीं आती है। जब हम छोटे थे तो छतों पर सोया करते थे तो एकदम से चिरपिंग इतनी होती थी उन बर्ड्स की, आज वो बर्ड्स देखने को नहीं मिलती हैं। सो सैड फॉर दैट। दे इवन सेल द मीट एज सम पीपल लाइक टू ईट इट।
यहाँ तक कि जो हंटर्स हैं, ठीक है ना, वो इसके मीट को भी सेल करते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसका मीट खाना पसंद करते हैं. इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, वन डे द ओशन विल हैव नो मोर ब्लू वेल्स, है ना. अगर अब हम केयरफुल नहीं रहे और इसे मारते ही रहे, है ना, तो एक दिन ऐसा होगा कि ओशन में कोई ब्लू वेल्स नहीं रहेंगी, कुछ भी नहीं रहेगा. If that happens, we would lose this beautiful creature that seems peacefully in the ocean. और अगर ऐसा होता है तो हम इस ब्यूटीफुल क्रिएचर को खो देंगे हमेशा हमेशा के लिए, जो साउंडफुली विदाउट एनी डिस्टर्बिंग आराम से ओशियन में स्विम करती है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है ये. सेंड आउट द मैसेज, सेव द ब्लू वेल. तो ये मैसेज सभी को सेव आउट मतलब कि सेंड करना है, या ये मैसेज सभी को देना है कि सेव दी ब्लू वेल. टाइगर्स कहाँ हैं आज, नज़र आते हैं कहीं पर आपको? नहीं आते हैं ना, एक्सटिंक्ट कंडीशंस में आ चुके हैं सब. तो मेरा भी यही मैसेज है कि सेव द ब्लू वेल, सेव ऑल क्रिएचर्स. दे आर मतलब उन्हीं से ही, मतलब जो हमारा जो नेचर है ना बहुत ब्यूटीफुल लगता है. ओके, सो आई हैव मैंने आपको आई हैव एक्सप्लेन द चैप्टर एंड आई होप दैट आपको समझ में आया होगा. नहीं समझ में आता है, वॉच वीडियो अगेन. फिर से समझ में नहीं आता है, वॉच वीडियो अगेन. एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा. ओके, एंड जिन्होंने बुक परचेज़ कर ली है वो रीडिंग सेशन अपना घर पर कंप्लीट करना. ओके, एंड नाउ आई एम सेंडिंग यू आंसर्स एंड हार्ड वर्ड्स, सो यू हैव टू डू इन योर notebook. Bye, take care. And one more thing I want to say, that stay home, stay safe, but now you have to pay attention on your studies positively. And I want to thank your parents also that they are supporting you, and means उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. एंड यू आर ऑल्सो पेइंग अटेंशन. तुमको भी बहुत चिंता होती है या तुम भी बहुत वरीड हो अपनी स्टडीज़ को लेकर के, इसलिए हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं सब कुछ. और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली कॉल मी. आई विल मीन्स मैं आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी. कभी ये मत सोचना कि मैम को हम कॉल करेंगे तो क्या होगा, नहीं. एनी टाइम यू कैन कॉल मी. Okay, so take care all.